अभिमन्यु एक ऐसा नाम जो सदियों से वीरता का पर्याय है। अभिमन्यु वह योद्धा जिसने महाभारत के युद्ध को नया मोड़ दिया। अभिमन्यु वह अजेय वीर जिसने अकेले अपने दम पर दुर्जेय चक्रव्यूह को भेद डाला। अभिमन्यु वह पराक्रमी योद्धा जिसके सामने कौरवों की विशाल सेना भी टिक न सकी और एक एक कर धराशायी हो गई। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस महान योद्धा की जिसने अपने शौर्य से युद्ध के मैदान को हिला दिया, अर्जुन के वीर पुत्र और श्री कृष्ण के प्रिय भांजे अभिमन्यु की। आज की इस कहानी में हम जानेंगे उस वीर की अदम्य साहस और पराक्रम की गाथा जिसने अपने अद्वितीय शौर्य से इतिहास के पन्नों में अमिट छाप छोड़ी। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप स्वस्थ, सुखी और प्रेरित महसूस कर रहे होंगे। तो चलिए अब बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं अभिमन्यु की इस अद्वितीय वीरता की कहानी, जो साहस, शौर्य और बलिदान का प्रतीक है। पृथ्वी पर बढ़ते अत्याचार अनाचार को समाप्त करने के लिए समय समय पर भगवान अवतार लेते हैं। भगवान के अवतार लेने का एकमात्र उद्देश्य शांति, सौहार्द की स्थापना कर सत्य को परम शाश्वत रूप में स्थापित करना होता है। द्वापर युग में जब अनाचार, वैमनस्य और धर्म की हानि होने लगी, धर्म और सत्य की स्थापना के लिए भगवान विष्णु पृथ्वी पर परम पिता ब्रह्मा जी के आदेश पर कृष्ण रूप में अवतरित हुए। उन्होंने अन्य देवताओं को भी पृथ्वी पर श्री कृष्ण की सहायता के लिए जाने को कहा। सभी देवता खुशी खुशी धर्म और सत्य की स्थापना के लिए पृथ्वी लोक पर जन्म लेने को तैयार हुए, किंतु चंद्रमा अपने पुत्र वर्चा को पृथ्वी लोक पर नहीं भेजना चाहते थे। वह राजी नहीं हुए। देवताओं ने उन्हें काफी समझाया और धर्म की स्थापना, सत्य के विजय के लिए अपना योगदान देने के लिए चंद्रमा पर दबाव डाला। तब चंद्रमा ने एक शर्त देवताओं के समक्ष रखी। वह शर्त थी, मेरा पुत्र पृथ्वी पर कम अवधि के लिए जन्म लेगा और अपनी वीरता का ऐसा प्रदर्शन करेगा कि उसके जैसा कोई और योद्धा पृथ्वी पर नहीं होगा। वह जल्द ही मेरे पास लौट आएगा। देवता चंद्रमा को आश्वासन देते हुए चले गए। अभिमन्यु चंद्रमा के पुत्र वर्चा का ही अवतार था। अर्जुन स्वयं देवेंद्र के पुत्र थे। अर्जुन जैसा पृथ्वी पर कोई धनुर्वीर नहीं था। इस जैसा योद्धा कितने ही जन्मों के बाद देखने को मिलता है। कहते हैं महारथी कर्ण, एकलव्य अर्जुन से श्रेष्ठ धनुर्धारी थे, किंतु यह सब अपवाद का विषय है। श्री कृष्ण के मार्गदर्शन से उन्होंने इतनी विद्या प्राप्त कर ली थी कि पृथ्वी पर उसका सानी कोई नहीं था। अर्जुन ने धनुर्विद्या के लिए पूरी पृथ्वी पर श्रेष्ठ गुरुओं का चयन किया। तदोपरांत उन्होंने स्वर्ग जाकर भी दिव्य अस्त्र शस्त्र का ज्ञान लिया। अभिमन्यु के चक्रव्यूह ज्ञान के विषय में माना जाता है कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह का ज्ञान उसके पिता अर्जुन के वचनों से मां सुभद्रा के गर्भ में ही प्राप्त हो गया था। सुभद्रा अपने पति के पराक्रम को भली भांति जानती थी। वह उनके युद्ध कौशल और रण बहादुरी के किस्से सभ्य समाजों में सुना करती थीं। एक दिन की बात है, जब दोनों अकेले बैठे थे, तब सुभद्रा ने चक्रव्यूह के संदर्भ में जानना चाहा। अगर कोई योद्धा चक्रव्यूह में फंस जाए तो वह किस प्रकार सुरक्षित वापस निकल सकता है, यह सुनने की इच्छा जाहिर की। अर्जुन ने चक्रव्यूह के प्रत्येक चरण को सविस्तार सुभद्रा को कह सुनाया। सुभद्रा काफी थकी हुई थी और इस प्रकार के घटनाक्रम को वह पहली बार सुन रही थी। सुभद्रा चक्रव्यूह के भेदन को सुनते सुनते अचानक सो गई। गहरी नींद के कारण वहां से सुरक्षित वापस आने की कला को वह सुनने से वंचित रह गई। अर्जुन जिस समय इस चक्रव्यूह के ज्ञान को सुभद्रा के समक्ष प्रस्तुत कर रहे थे, उस समय अभिमन्यु सुभद्रा के गर्भ में था। वह अपनी माता के गर्भ से ही पिता द्वारा बताए गए चक्रव्यूह के समस्त ज्ञान को प्राप्त कर चुका था, किंतु माता के सो निद्रा जाने के कारण अभिमन्यु चक्रव्यूह का उतना ही ज्ञान ले पाया जितना माता ने सुना था। अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था। श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा इनकी माता थी। यह बालक बड़ा होनहार था। अपने पिता के सारे गुण इसमें विद्यमान थे। स्वभाव का बड़ा क्रोधी था और डरना तो किसी से इसने जाना ही नहीं था। इसी निर्भयता और क्रोधी स्वभाव के कारण इसका नाम अभि निर्भय, मन्यु क्रोधी, अभिमन्यु पड़ा था। अर्जुन ने धनुर्वेद का सारा ज्ञान इसको दिया था। अन्य अस्त्र शस्त्र चलाना भी इसने सीखा था। पराक्रम में यह किसी वीर से भी कम नहीं था। 16 वर्ष की अवस्था में ही अच्छे अच्छे सेनानियों को चुनौती देने की शक्ति और सामर्थ्य इसमें थी।
इसकी मुखाकृति और शरीर का डील डॉल भी असाधारण योद्धा का सा था। वृषभ के समान ऊंचे और भरे हुए कंधे थे, उभरा वक्षस्थल था और आंखों में एक जोश था। महाभारत का भीषण संग्राम छिड़ा हुआ था। पितामह धराशायी हो चुके थे। उनके पश्चात गुरु द्रोणाचार्य ने कौरवों का सेनापतित्व संभाला था। अर्जुन पूरे पराक्रम के साथ युद्ध कर रहा था। प्रचंड अग्नि के समान वह बाणों की वर्षा करके कौरव सेना को विचलित कर रहा था। द्रोणाचार्य कितना भी प्रयत्न करके अर्जुन के इस वेग को नहीं रोक पा रहे थे। कभी कभी तो ऐसा लगता था मानो पांडव कौरवों को कुछ ही क्षणों में नष्ट कर डालेंगे। प्रातःकाल युद्ध प्रारंभ हुआ। श्री कृष्ण अपना पांचजन्य फूंकते उसी क्षण अर्जुन के बाणों से कौरव सेना में हाहाकार मचने लगता। संध्या तक यही विनाश चलता रहता। दुर्योधन ने इससे चिंतित होकर गुरु द्रोणाचार्य से कहा, हे आचार्य, यदि पांडवों की इस गति को नहीं रोका गया तो कौरव सेना किसी भी क्षण विचलित होकर युद्ध भूमि से भाग खड़ी होगी। अतः कोई ऐसा उपाय करिए जिससे पांडवों की इस बढ़ती शक्ति को रोका जाए और अर्जुन के सारे प्रयत्नों को निष्फल किया जाए। दुर्योधन को इस प्रकार चिंतित देखकर गुरु द्रोणाचार्य ने किसी प्रकार अर्जुन को युद्ध भूमि से हटा देने का उपाय सोचा। दुर्योधन के कहने से संशप्तकों ने कुरुक्षेत्र से दूर अर्जुन को युद्ध के लिए चुनौती दी। अर्जुन उनसे लड़ने को चला गया। उसके पीछे से द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की और युधिष्ठिर के पास संवाद भिजवाया कि या तो पांडव आकर कौरव सेना के इस चक्रव्यूह को तोड़ें या अपनी पराजय स्वीकार करें। जब संवाद युधिष्ठिर के पास पहुंचा तो वे बड़ी चिंता में पड़ गए, क्योंकि अर्जुन के सिवा चक्रव्यूह को तोड़ना कोई पांडव नहीं जानता था। अर्जुन बहुत दूर संशप्तकों से युद्ध कर रहा था। चक्रव्यूह तोड़ने में अपने आप को असमर्थ देखकर पांडवों के शिविर में त्राही त्राही मच उठी। युधिष्ठिर, भीम, धृष्टद्युम्न आदि कितने ही पराक्रमी योद्धा थे जो बड़े से बड़े पराक्रमी कौरव सेनानी को चुनौती दे सकते थे, लेकिन चक्रव्यूह तोड़ने का कौशल किसी को भी नहीं आता था। वह ऐसा व्यूह था जिसमें पहले तो घुसना और उसको तोड़ना ही मुश्किल था, और फिर सफलतापूर्वक उसमें से बाहर निकलना तो और भी दुष्कर कार्य था। कौरव सेना के सभी प्रमुख महारथी उस चक्रव्यूह के द्वारों की रक्षा कर रहे थे। जब सभी किंकर्तव्य विमूढ़ सभा में बैठे हुए थे और अर्जुन के बिना, सिवाय इसके कि वे अपनी पराजय स्वीकार कर लें, कोई दूसरा उपाय उनको नहीं सूझ पड़ रहा था, अभिमन्यु वहां आया और सभी को गहन चिंता में डूबा हुआ पाकर युधिष्ठिर से पूछने लगा कि चिंता का क्या कारण है। युधिष्ठिर ने सारी बात बता दी। उसे सुनकर वह वीर बालक अपूर्व साहस के साथ बोला, आर्य, आप इसके लिए चिंता न करें। दुष्ट कौरवों का यह षड्यंत्र किसी प्रकार भी सफल नहीं हो सकेगा। यदि अर्जुन नहीं है तो उनका वीर पुत्र अभिमन्यु तो यहाँ है। आप दुर्योधन की चुनौती स्वीकार कर लीजिए, मैं चक्रव्यूह तोड़ने के लिए जाऊंगा। अभिमन्यु की बात सुनकर सभी को आश्चर्य होने लगा। एक साथ सबकी नीचे झुकी हुई गर्दनें ऊपर उठ गईं। फिर भी युधिष्ठिर ने इसे अभिमन्यु की नादानी ही समझा। उन्होंने पूछा, बेटा, तुम्हारे पिता अर्जुन के सिवा इनमें से कोई भी चक्रव्यूह भेदना नहीं जानता, फिर तुम कैसे इसका भेदन कर सकते हो? हाय, आज अर्जुन होता तो यह अपमान न सहना पड़ता। संध्या काल तक भी वह गांडी व धनवा नहीं आ सकेगा, और पांडवों की यह सेना जिसको लेकर वह प्रचंड वीर अभी तक युद्ध करता रहा है, अपने अस्त्र डालकर कौरवों से पराजय स्वीकार कर लेगी। हाय हाय क्रूर विधाता! यह कहकर युधिष्ठिर अधीर हो उठे। उसी क्षण अभिमन्यु ने सिंह की तरह गरज कर कहा, आर्य, आप मुझे बालक न समझें। मेरे रहते पांडवों का गौरव कभी नहीं मिट सकता। मैं चक्रव्यूह को भेदना जानता हूं। पिता ने मुझे चक्रव्यूह के भीतर घुसने की क्रिया तो बतला दी थी, लेकिन उससे बाहर निकलना नहीं बताया था। आप किसी प्रकार चिंता न करें। मैं अपने पराक्रम पर विश्वास करके चक्रव्यूह को तोड़ूंगा और उससे बाहर भी निकल आऊंगा। आप चुनौती स्वीकार कर लीजिए और युद्ध के लिए मुझे आज्ञा देकर शंख बजा दीजिए। उस दुर्योधन को संदेश भिजवा दीजिए कि वीर धनंजय का पुत्र अभिमन्यु उनकी सारी चाल को निष्फल करने के लिए आ रहा है। कितनी ही बार अभिमन्यु ने इसके लिए हठ किया। परिस्थिति भी कुछ ऐसी थी। युधिष्ठिर ने उसको आज्ञा दे दी। अभिमन्यु अपना धनुष लेकर युद्ध भूमि की ओर चल दिया। उसकी रक्षा के लिए भीमसेन, धृष्टद्युम्न और सात्यकी चले। चक्रव्यूह के पास पहुंचकर अभिमन्यु ने बाणों की वर्षा करना आरंभ कर दिया और शीघ्र ही अपने पराक्रम से उसने पहले द्वार को तोड़ दिया।
और वह तीर की सी गति से व्यूह के अंदर घुस गया, लेकिन भीमसेन, सात्यकी और धृष्टद्युम्न उसके पीछे व्यूह में नहीं घुस पाए। उन्होंने कितना ही पराक्रम दिखाया, लेकिन जयद्रथ ने उनको रोक लिया और वहीं से अभिमन्यु अकेला रह गया। अर्जुन का वह वीर पुत्र अद्भुत योद्धा था। व्यूह के द्वार पर उसे अनेक योद्धाओं से भीषण युद्ध करना पड़ा था, लेकिन उसका पराक्रम प्रचंड अग्नि के समान था। जो कोई उसके सामने आता था या तो धराशायी हो जाता या विचलित होकर भाग जाता था। इस तरह व्यूह के प्रत्येक द्वार को वह तोड़ता चला जा रहा था। कौरवों के महारथियों ने उस वीर बालक को दबाने का कितना ही प्रयत्न किया, लेकिन वे किसी प्रकार भी उसे अपने वश में नहीं कर पाए। उसके तीक्ष्ण बाणों की मार से व्याकुल होकर दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य से कहा, हे आचार्य, अर्जुन का यह वीर बालक चारों ओर विचर रहा है और हम कितना भी प्रयत्न करके इसकी भीषण गति को नहीं रोक पाते हैं। एक के बाद एक सभी द्वारों को इसने तोड़ दिया है। यह तो अर्जुन के समान ही युद्ध कुशल और पराक्रमी निकला। अब तो पांडवों को किसी प्रकार पराजित नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार कर्ण ने भी घबराकर द्रोणाचार्य से कहा, हे गुरुदेव, इस पराक्रमी बालक की गति देखकर तो मुझको भी आश्चर्य हो रहा है। इसके तीक्ष्ण बाण मेरे हृदय को व्याकुल कर रहे हैं। यह ठीक अपने पिता अर्जुन के समान ही है। यदि किसी प्रकार इसको न रोका गया तो हमारी यह चाल व्यर्थ चली जाएगी। अतः किसी तरह से इसको चक्रव्यूह से जीवित नहीं निकलने देना चाहिए। द्रोणाचार्य अभिमन्यु की वीरता देखकर कुछ क्षणों के लिए चिंता में डूबे रहे। अर्जुन के उस वीर पुत्र ने कर्ण, दुःशासन आदि महारथियों को पराजित कर दिया था और राक्षस अलम्बुश को युद्ध भूमि से खदेड़कर बृहद्दल को तो जान से मार डाला था। दुर्योधन के सामने ही उसके बेटे लक्ष्मण को भी उसने मार डाला था। बड़े बड़े शूरवीर खड़े देखते रह गए और वह प्रचंड अग्नि की लपट की तरह सबको भस्म करता हुआ चक्रव्यूह को तोड़कर अंदर घुस गया। जब कौरवों के सारे प्रयत्न निष्फल हो गए तो उन्होंने छल का सहारा लेने का निश्चय किया। अलग अलग लड़कर कोई भी महारथी अभिमन्यु से नहीं जीत सकता था, इसलिए उन्होंने मिलकर उस पर आक्रमण करने की योजना बनाई। कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, बृहद्बल, शकुनी का चचेरा भाई, कृतवर्मा और दुर्योधन जैसे 6 महारथियों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और उस पर भीषण आक्रमण शुरू कर दिया। कर्ण ने अपने बाणों से उस वीर बालक का धनुष काट डाला, भोज ने उसके घोड़ों को मार गिराया और कृपाचार्य ने उसके पार्श्व रक्षकों का वध कर दिया। इस प्रकार अभिमन्यु पूरी तरह से निहत्था हो गया, परंतु उसने हार नहीं मानी। जो भी हथियार उसके हाथ में आया उसी से वह शत्रुओं को विचलित करने लगा। थोड़ी देर बाद अभिमन्यु के हाथ में एक गदा आ गई और उसने उससे कई योद्धाओं को मार गिराया। दुःशासन का पुत्र उसके सामने आया और दोनों के बीच घोर संग्राम हुआ। अभिमन्यु अकेला था और उसके सामने 6 महारथी थे, परंतु वह वीर बालक डटा रहा। धीरे धीरे महारथियों के बाणों ने उसके शरीर को घायल कर दिया। अब वह लड़ते लड़ते थक चुका था। इसी समय दुःशासन के पुत्र ने उसके सिर पर गदा से प्रहार किया। अर्जुन का वह वीर पुत्र उसी क्षण पृथ्वी पर गिर पड़ा और सदा के लिए चिरनिद्रा में लीन हो गया। अभिमन्यु की मृत्यु के साथ ही कौरवों के दल में हर्ष ध्वनि गूंजने लगी। दुर्योधन और उसके साथी इस निहत्थे बालक की मृत्यु पर प्रसन्न हो उठे। उन्हें उसकी अन्यायपूर्ण हत्या पर तनिक भी खेद या पश्चाताप नहीं हुआ। जब अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार पांडव दल तक पहुंचा तो युधिष्ठिर शोक से व्याकुल हो उठे। अर्जुन की अनुपस्थिति में उन्होंने उसके लाल को युद्ध भूमि में भेज दिया था। अब अर्जुन के लौटने पर वे उसे क्या उत्तर देंगे, इसका संताप उनके हृदय को दुखी कर रहा था। भीम भी अपने भतीजे की मृत्यु पर आंसू बहाने लगा। वीर अभिमन्यु की मृत्यु से पांडवों के पूरे शिविर में हाहाकार मच गया। युद्ध समाप्त करके जब अर्जुन वापस आया तो वह दुखपूर्ण समाचार सुनकर मूर्छित हो उठा और अभिमन्यु के लिए आर्त स्वर में रुदन करने लगा। श्री कृष्ण ने उसे काफी धैर्य बंधाया, लेकिन अर्जुन का संताप किसी प्रकार भी दूर नहीं हुआ। प्रतिशोध की आग उसके अंतर में धधकने लगी और जब तक जयद्रथ को मारकर उसने अपने बेटे के खून का बदला नहीं ले लिया, तब तक उसे संतोष नहीं आया। श्री कृष्ण को भी अभिमन्यु की मृत्यु पर कम दुख नहीं हुआ था, लेकिन वे तो योगी थे। बालकों की तरह रोना उन्हें नहीं आता था। प्रतिशोध की आग उनके अंदर भी जल रही थी। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि अपने भांजे अभिमन्यु की मृत्यु का बदला लिए बिना वह नहीं मानेंगे। अभिमन्यु की मृत्यु के बाद अर्जुन ने कसम खाई
कि वह अपने बेटे की हत्या का बदला अवश्य लेगा। अर्जुन ने अपने साथी और भाई युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव के साथ मिलकर कौरवों के खिलाफ एक रणनीति बनाई। अर्जुन ने पहले अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए संकल्प लिया। उन्होंने अपने शस्त्रों को संभाला और युद्ध के मैदान में कौरवों के खिलाफ कूच किया। उनकी आंखों में अभिमन्यु की याद थी और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वह किसी भी कौरव का प्राण लेने से पीछे नहीं हटेंगे। युद्ध के दौरान अर्जुन ने कौरवों की सेना में प्रवेश किया और अपने प्रतिकूलों को चुन चुनकर समाप्त करने लगे। उनके पास विशेष शस्त्र थे और उन्होंने अपनी पूरी शक्ति के साथ युद्ध किया। भीष्म का वध अर्जुन की प्रतिशोध की भावना ने उन्हें प्रेरित किया। पहले उन्होंने भीष्म पितामह को लक्ष्य बनाया, जो कि एक महान योद्धा थे। भीष्म ने अर्जुन को रोका, लेकिन अर्जुन ने उनकी चालों को समझ लिया। अंततः अर्जुन ने भीष्म को हराने में सफल रहे। उन्होंने अपने तीरों से भीष्म को पराजित किया, जिससे कौरव सेना को गहरा धक्का लगा। कर्ण का वध इसके बाद अर्जुन ने कर्ण को अपना लक्ष्य बनाया। कर्ण ने भी अभिमन्यु के साथ युद्ध किया था और उनकी मृत्यु में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कर्ण के पास अद्भुत शक्तियां और तीर चलाने की क्षमता थी, लेकिन अर्जुन ने उन्हें चुनौती दी। युद्ध के दौरान अर्जुन ने कर्ण को समझाया कि वह अभिमन्यु के साथ जो कुछ भी किया उसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाएगा। एक अंतहीन संघर्ष के बाद अर्जुन ने कर्ण को समाप्त कर दिया। दुर्योधन का वध अर्जुन ने दुर्योधन को भी अपने प्रतिशोध की सूची में रखा। दुर्योधन ने हमेशा पांडवों के खिलाफ साजिशें की थीं। अंत में अर्जुन ने दुर्योधन का सामना किया। उन्होंने उसे चुनौती दी और युद्ध में उसे पराजित कर दिया। भीम का प्रतिशोध भाई भीम ने भी अपनी गुस्से और दुख को बाहर निकाला। उन्होंने कौरवों के खिलाफ अपनी पूरी ताकत लगा दी। विशेष रूप से भीम ने दुर्योधन के भाइयों का वध करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने दुर्योधन के भाइयों को एक एक करके मारा और अपनी शक्ति को साबित किया। पांडवों की एकजुटता अभिमन्यु की मृत्यु के बाद पांडवों ने मिलकर एकजुट होकर कौरवों के खिलाफ युद्ध लड़ा। उनका साहस और एकजुटता उनके पिता के बलिदान का बदला लेने में सहायक बनी। यह एक ऐसा समय था जब सभी पांडवों ने अपनी ताकत और समर्पण को दिखाया। अभिमन्यु की मृत्यु ने पांडवों को एक नई दिशा दी। उनका बलिदान एक प्रेरणा बना, जिसने अर्जुन, भीम और अन्य पांडवों को अपने परिवार और धर्म के प्रति अधिक जागरूक और उत्तरदायी बना दिया। पांडवों ने अभिमन्यु की याद में युद्ध लड़ा और अपने प्रतिशोध की भावना को पूरा किया। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु वाकई में एक महान योद्धा थे। मात्र 15 वर्ष की आयु में उन्होंने वह हासिल किया जो बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए। जहां महाभारत में इतने बड़े बड़े योद्धा थे कि उनके ताकत, शौर्य और उपलब्धियों की गणना करना नामुमकिन था, परंतु इसके बावजूद अभिमन्यु ने स्वयं का इतना बड़ा नाम बनाया कि बाकी लोगों की आभा फीकी पड़ गई। अभिमन्यु ने महाभारत में इतना भयंकर युद्ध किया कि शत्रु दल के सभी महारथी उसकी वीरता को नमन करने के लिए बाध्य हो गए। अभिमन्यु की मृत्यु ने पांडवों को एक नई दिशा दी। उनका बलिदान एक प्रेरणा बना, जिसने अर्जुन, भीम और अन्य पांडवों को अपने परिवार और धर्म के प्रति अधिक जागरूक और उत्तरदायी बना दिया। पांडवों ने अभिमन्यु की याद में युद्ध लड़ा और अपने प्रतिशोध की भावना को पूरा किया। महाभारत की यह कहानी हमें सिखाती है कि संघर्ष और प्रतिशोध के साथ साथ एकता और साहस की भी आवश्यकता होती है। अभिमन्यु के बलिदान ने पांडवों को एक नई ताकत दी, जिससे उन्होंने युद्ध जीतने में सफलता पाई। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? ऐसी और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल बूस्ट एनर्जी को सब्सक्राइब करें।